नमस्कार सब अरिहंतों को। आवाज नहीं आई, आवाज यहाँ से कहाँ जाना चाहिए? कुंडलपुर तक। नमस्कार सब अरिहंतों को, सिद्धालय के सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्व दिगंबर संतों को। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। जो भी अभी बच्चे बाहर में हैं वो अंदर आ जाए। बच्चों के लिए स्थान यहाँ पर पर्याप्त है और काफी यहाँ पर अभी व्यवस्थापकों ने छवि है अनामिका, इन्होंने अच्छी व्यवस्था बनाई है। आज अपन इस बाल शिक्षण शिविर, सभी ध्यान से सुनो, बाल शिक्षण शिविर की शुरुआत करना है तो सब हाँ बोलो ना। बहुत बढ़िया। इसमें पाठशाला कौन कौन जाता है रोज? हाथ ऊंचा करे। अच्छा, पाठशाला रोज नहीं जाता वो हाथ ऊंचा करे। इतने बच्चे पाठशाला नहीं जाते? कोई बात नहीं, कभी कभी जाते हैं। और जो फ्राइडे सैटरडे को जाते हैं वो हाथ ऊंचे करें, जो फ्राइडे सैटरडे और संडे। हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोगों को उसी अनुसार से हम पढ़ाएंगे। आप लोगों को आज अपन नमोकार मंत्र के माध्यम से, क्योंकि सबको नमोकार मंत्र सबको आता है। आपको आता है? क्यों बहन, नमोकार मंत्र आता है आपको? हाँ, देखो अनामिका माइक दे उसको। हाँ, नमोकार मंत्र बोलो। खड़े होके हाँ बोलो। नमो सिद्धारम, दोनों हाथ जोड़ो। हाँ, नमो सिद्धारम, नमो आयरम, नमो वचा, नमो लो सरसावरम, केल्वी पनंतो, नमो लो गौतमा। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली जोरदार। देखो, धर्म के बारे में भी उसने बता दिया और नमोकार मंत्र के बारे में तो बताया ही। तो इस प्रकार से निश्चित आप लोग इस इंदौर नगरी में रहते हैं तो आप लोगों को नमोकार मंत्र तो आता ही है। हर बच्चे को बोलना जब से सिखाते हैं तब से नमोकार मंत्र अपन सिखाते हैं। अभी हम नमोकार मंत्र आपको पढ़ा रहे हैं, हम बोलेंगे, आप लोगों को उसके आगे का वही दोहराना है। ठीक है ना? आता है तो भी आपको दोहराना है। गाने गाने में किस प्रकार से हम अपना अध्ययन कर सकते हैं। नमोकार मंत्र में कितने पद हैं? बोलो। आवाज नहीं है, आप लोग फिर शांत हो गए। एक साथ नमोकार मंत्र में कितने पद हैं? नमोकार मंत्र में 5 पद हैं। नमोकार मंत्र में कितने अक्षर? कितने अक्षर हैं? बोलो, कौन बताएगा? हाथ ऊंचा करेगा। सबको आता है, जिनको नहीं आता वो हाथ ऊंचा करे। हाँ, नमोकार मंत्र में 35 अक्षर। नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं?
नमोकार मंत्र में 58 मात्राएं। 58 कितने होते हैं बोलो इंग्लिश में? 58, 57, 57 ना, 58। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, नमोकार मंत्र के कितने नाम हैं? नमोकार मंत्र के कई नाम हैं। पहला नाम मूल मंत्र है, दूजा नमस्कार है, आदि मंत्र है, महामंत्र है, पंच नमस्कार है। हमने इस 2 लाइन में आपको 5 नाम बता दिए, हालांकि और भी होते हैं। इसको अनादि निधन मंत्र भी बोलते हैं, स्वयं सिद्ध मंत्र भी बोलते हैं। भैया आप लोगों की आवाज बहुत तेज आ रही है, बच्चों की आवाज बिल्कुल बंद हो गई। भैया आप उसकी चिंता नहीं करो, बड़े लोग यहाँ से थोड़ा सा पीछे हो जाएं, दरवाजा या बैठ जाएं, वहीं बैठ जाओ। हरिश्चंद्र जी सबको बैठा दो। अनपढ़ लोग खड़े रहे, हरि जी सब अनपढ़ लोग खड़े रहे और पढ़े लिखे बैठ जाएं। हाँ, जो अनपढ़ लोग हैं सुन रहे हो? अनपढ़ लोग खड़े रहे, ऐसा बोर्ड लगा दो एक। ओए बैठ जाओ सौरभ। चलो अब अपन देखो, आप लोग बातचीत नहीं करें। यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे अनामिका और छवि से कि यहाँ कितने मंदिरों के बच्चे आए हैं, कितनी पाठशालाओं के बच्चे आए हैं, ये बता सकते हैं? पाठशाला के सबसे ज्यादा सबसे पहले बच्चे आए हैं तिलक नगर पाठशाला। तिलक नगर, हाँ। तिलक नगर पाठशाला के बच्चे हाथ ऊंचा करें, तिलक नगर वाले। बहुत बढ़िया। उसके बाद में उदय नगर, हाथ ऊंचा करें। हाँ, गोयल नगर, वेरी गुड। वैभव नगर, गोयल नगर प्रमाणिक पाठशाला है। हाँ, वैभव नगर से आए। हाँ, गोयल नहीं, वैभव नगर बोला अब हमने। हेलो हेलो, कोई बात नहीं। गुमास्ता नगर वो आए हैं बच्चे। उसके बाद में सुदामा नगर, कनाडिया रोड, कनाडिया रोड पास में ही है। पलासिया, हाँ, पलासिया से भी आए होंगे, समोसरण से बहुत सारे बच्चे आए होंगे। अंजनी नगर, कालानी नगर, अंजनी नगर से भी आए हैं। हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी आप लोगों को सुनो, एयरपोर्ट से भी आए, सब जगह से आए, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे तो बहुत सारी जगह से, गुरुदेव। बड़ी बड़ी पाठशालाओं के जो बच्चे हैं वो करीब 7-8 पाठशालाओं अभी से। सुनो महाराज जी। हाँ राजेंद्र चलो। नगर पाठशाला से भी हैं। इसके बाद में अपन जो है अब आज जो है आपको भी नमोकार मंत्र के बारे में मैंने बताया। नमोकार मंत्र पे कहानी सुनाए आपको? कहानी कौन कौन सुनना चाहते हैं हाथ ऊंचा करें, सारे बच्चे। चलो हाथ नीचे कर लो। हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी हम तब सुनाएंगे जब पूरी शांति होगी, सब शांत हो जाए। विपुल मऊ बातचीत नहीं, वहाँ शांत करो। नहीं, हाँ रो रहा होगा, जामू व्यवस्था बनाने। हाँ, चलो वहाँ पर थोड़ा बैठ जाए ना भैया, वो बैठ जाओ। अभी भी आप लोग खड़े ही है। समय चला जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक खड़े, चलो चलो इधर हम आपको एक कहानी, अंदर आ जाओ, जगह पड़ी इसको जानो। अपन तो शुरू है, चलिए। ओम, चलिए महाराज जी सुनो एक सत्य घटना सुना देते हैं। आगम में बहुत सारी कहानियां हैं, आगम यानी शास्त्री जी, लेकिन एक सत्य घटना कल इसके बारे में हम पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है? शुरू करना पड़ेगा। राजस्थान के निवाई गांव में एक बाबा जी थे, उनका नाम था सूरजमल जी बाबा जी। क्या नाम था?
आवाज नहीं आई। आप ये तो मान के चलो कि हमको ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए आप जब तक तेज नहीं बोलेंगे तब तक हम दोबारा बुलवाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमको थोड़ा सुनाई ऊंचा देता है। तो हमें उन सूरजमल जी बाबा जी की एक बात याद आ रही है कि वो सूरजमल जी बाबा जी रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। रेलगाड़ी बोले तो अच्छा, तो आप लोग हिंदी जानते हो? अरे ऐसे ही लोग बोलते हैं कि ये लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। रेल भी अंग्रेजी है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं फिर भी हम हिंदी जानते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। कौन है हम? अच्छा ये बताओ, आपको हिंदी पर ज्यादा गर्व है या इंग्लिश पर? ये तो गड़बड़ बोला, झूठ बोला। क्यों? देखो सारे बच्चे यहाँ पे 90% बच्चे, मतलब 90%, मैं खुद भी देखो इंग्लिश बोल रहा हूँ ना। 90% क्या है? इंग्लिश और 90% हिंदी, ठीक है? लेकिन फिर भी हमारा 90% बच्चे यहाँ बैठे हुए इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, हैं या नहीं? ये बोलो। ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमने विदेशी भाषा को अपना लिया और अपनी भारतीय भाषा को छोड़ने के उस पे आ गए। ध्यान रखना बच्चों, जैसे नारी की शोभा बिंदी से होती है, वैसे ही भारत की शोभा हिंदी से होती है। जब हिंदी है तो भारत है, हिंदुस्तान है तो भारत में हिंदी ही हम पढ़ेंगे। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी, आवाज नहीं आई, धीरे बोले, ओए ऊंचे वाले। हिंदी हमारी, वेरी गुड। आप लोग हिंदी को प्रोत्साहन दें और हिंदी के माध्यम से, तो वो बाबा जी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड अंग्रेजी में वगैरह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये अंग्रेजी में हो गया, बहुत अच्छा। रेलगाड़ी का हिंदी में क्या कहते हैं? वेरी गुड को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलगाड़ी को। बहुत अच्छा। और बैलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को। बुल्क गाड़ी। चल आप तो शुरू कर। लोह पथगामिनी, रेलगाड़ी का नाम है लोह पथगामिनी, लोहे पर चलने वाली गाड़ी। लोह पथगामिनी, हाँ, लोह पथगामिनी। जैसे वो इसको बोलते हैं ना चल संचार, मोबाइल को, मोबाइल का भी हिंदी नाम है। तो बहुत सारे इंग्लिश के नाम अपने ऊपर आ चुके हैं, जैसे हमने बोल दिया के गाँव में। चलो बहुत अच्छा आप लोग हैं। तो मैं बोल रहा था कि वो बाबा जी का नाम क्या बताया था? सूरजमल जी बाबा जी। वो बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार्य थे, हमने उनको देखा, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं कराते थे। एक बार वो ट्रेन से या रेलगाड़ी जो आप लोग बोलते हैं उससे यात्रा कर रहे थे। अब जब यात्रा कर रहे थे, अपनी उनकी बर्थ, उनकी जो बर्थ है उस पर जाकर वो बैठ गए। आवाज आ रही इधर, बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्रमाणिक रोयल नगर, मुंह पे उंगली रखो। हाँ। चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। तो वो जो, हाँ आप कुछ पूछना चाह रहे तो? अच्छा, इसकी मातर उसको पहुंचा दो। देखो सुनो बच्चों, अपन को यहाँ पर कल अपन इसको और व्यवस्थित कर लेंगे कि अपन 5 से लेके 8 साल तक के बच्चे दूसरे उस सेक्शन में रखेंगे, है ना? और 8 से लेके 15 वाले दूसरे वाले, तो सही रहेगा। तो वो सूरजमल जी बाबा जी यात्रा कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी अपने आगे बढ़ रही है। अब वो अपना रिजर्वेशन, उनका रिजर्वेशन था, वो अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गए, ठीक है? थोड़ी देर बाद में ही उसी डब्बे में एक ओगड़ बाबा आया। ओगड़ बाबा जानते हो? काले कपड़े पहने हुए,
पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर पे राख बबूती लगाए हुए और हाथ में एक चिमटा, दाढ़ी बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े इतने लंबे लंबे बढ़ाए हुए और चिमटे को बजाते हुए आया। आप लोगों ने देखा ही होगा, कार्टून वार्टून में आता रहता है, पिक्चरों उसमें। हाँ, वही अंदर आया और आके बैठा वो सूरजमल जी बाबा जी के सामने वाली सीट पर। और जैसे ही आके बैठा, थोड़ी देर में न जाने उसको क्या हुआ, उसने बोला, ए बच्चा, ए बच्चा उठ जा, नहीं तो कच्चा खा जाऊंगा। क्या बोले वो बाबा जी क्या बोला वो? ए बच्चा उठ जा, नहीं तो कच्चा खा जाऊंगा। अब बाबा जी अपना टिकट लिए हुए थे और उसमें रिजर्वेशन लिखा हुआ था, तो वो क्यों उठते? अपनी बर्थ पे कोई आदमी बैठा है, आप उसको उठा सकते हो क्या? नहीं उठा सकते, क्योंकि उनका अपना पैसा देके टिकट लिया है। तो उन्होंने बोला, मैंने अपना टिकट लिया है और मैं अपनी बर्थ पे बैठा हूँ, आप अपना काम करो, मैं उठने वाला नहीं। ए, तुम मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ? आप लोग भी बोल देते ना, तो ऐसे ही वो भी अपने आप में, जब सुनो, जब अहंकार को चोट लगती है ना, अहंकार को चोट लगती है तो सबसे पहले यही होता है कि आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं वो, जबकि पता ही नहीं। थोड़ी देर में अभी क्या हाल होगा उसका देखना। तो अब क्या था, वो उनके ऊपर मंत्र जो है चलाना शुरू करना चाह रहा था। इतने में उन्होंने अपने माला हाथ में ली और माला ऐसे लेके जपने लग गए। ये सत्य घटना है। नमोकार मंत्र लेकर माला जपने लगे। अब इधर से वो जो ओडड़ बाबा था, काले कपड़े पहना हुआ, वो उनके ऊपर मंत्र के ऊपर मंत्र चला रहा है। कोई उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वो नमोकार मंत्र जप रहे थे। थोड़ी देर बाद में ही, सुनो ध्यान से, अब क्या होता है, बहुत मार्मिक आप लोगों को इसमें पता लगेगा। थोड़ी देर बाद में जब वो पसीना पसीना हो गया और पूरा गीला हो गया पसीने से लथपथ, वो बोला अभी आता हूं। क्या बोला? और वो टॉयलेट का बहाना बनाकर बाहर गया। कई बार चले जाते ना, जब काम अपना होता दिखता नहीं है, प्रश्न अपने कर नहीं पाते, क्वेश्चन अपन को आ नहीं रहा, पसीना आ जाता है और फिर देखते चलो टॉयलेट में चलते। तो ऐसे ही वो भी भटक गया, ठीक है ना। अन्यथा जिसको प्रश्न उत्तर आता है उसको कोई डर ही नहीं रहता है, वो तो पूरा लिखेगा। अब वो टॉयलेट के लिए बोल के गया, मैं आता हूं अभी, और टॉयलेट के अंदर चला गया। बहुत देर हो गई, वो आया ही नहीं। बहुत देर हो गई, वो आया ही नहीं। ट्रेन रुकी भी नहीं, ट्रेन चल रही है। सब लोगों ने सोचा वो यहाँ जो बाबा बैठा था वो आया क्यों नहीं और कहाँ उतर गया, कूदा थोड़ी हो गया। जब पता चला, देखते हैं, देखा नहीं मिला। टॉयलेट को देखा, अरे वो तो बंद है। अंदर से जब ट्रेन रुकी, खिड़की से झांक के देखा, वो टॉयलेट के अंदर ही ढेर हो गया। टॉयलेट में ही वो, उसके प्राण पछेरू उड़ गए। क्यों? क्योंकि उसने बाबा जी के ऊपर मारण मंत्र, क्या होता है, हाँ मूठ बोलते हैं उसको, मूठ, वो मारण मंत्र छोड़ा था। लेकिन नमोकार मंत्र का ऐसा प्रभाव कि उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन जो मारण मंत्र छोड़ता है उसी का ही वापस, या तो वो उस पर प्रभाव करेगा, और यदि नहीं कर पाया तो वापस उसी के ऊपर प्रभाव छोड़, और खुद को ही मार लिए, अपने ही द्वारा अपना ही मरण हो गया। ये किसका प्रभाव था बोलो? नमोकार मंत्र का। इसलिए नमोकार मंत्र को जब भी आप उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते
जब भी अपन कुछ भी रहे नमोकार मंत्र जपना है। जब भी रविंद्र जैन ने कहा ने, जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो नमोकार बोलो नमोकार बोलो नमोकार बोलो नमोकार बोलो। जब भी अपन नैन मूंदे चाहे नैन खोले अपन को नमोकार मंत्र हमेशा याद रखना है। और आज इस अभी सेशन का यही नियम है कि अपन रात को सोते समय 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे और सुबह उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र। कौन कौन बोलता है हाथ ऊंचा करो। बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़े से अच्छा ये बताओ, रात में भोजन करना चाहिए या नहीं? और हम बोल रहे हैं रात में भोजन करना चाहिए। अरे हम बोल रहे हैं ना, तो भी नहीं। अच्छा, भगवान महावीर स्वामी ने रात में भोजन करने की छूट दी है। क्या हो गया? आप लोग सोच रहे होंगे आज महाराज जी को क्या हो गया, गर्मी चढ़ रही क्या? पंखा तो चल रहा है फिर भी गर्मी चढ़ रही है आपके ऊपर। अरे अब दिमाग गर्म हो जाए तो कुछ भी बोल देते हैं भैया, क्या करें। और बुढ़ापे का शरीर है, दांत भी टूटा हुआ है, बाल भी थोड़े से हो गए, सफेद हो गए, ठीक है ना। लेकिन गर्मी नहीं, रात में भोजन कर सकते हैं। कौन सा भोजन? जो हम बता रहे हैं वो वाला। लड्डू खाना है, लड्डू खाएंगे सब लोग। हाथ का एक्शन करेंगे मेरे साथ में। छवि कहाँ है? छवि चली गई क्या? छवि कहाँ है? अच्छा इधर है। एक बार जोरदार ताली बजाओ छवि के लिए और अनामिका के लिए। इन्होंने बहुत मेहनत की। तालियों में कंजूसी करते हो आप लोग। अरे ताली वो नहीं बजाता, क्या बोला हमने? ताली वो नहीं बजाता जिनको कोई गम होता है, ताली तो वो बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। बजाओ ताली। चलो बस अब सुनो, हाथ का एक्शन मेरे साथ में शुरू। अरिहंत नाम लड्डू। देखो जो बाजू वाला नहीं कर रहा है उसको ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। क्या करना है? और तेज नहीं तो लग जाएगी। अरिहंत नाम लड्डू। देखो छोटी बहन नहीं कर रही, क्यों? लड्डू नहीं खाना, लड्डू खाने। अरिहंत नाम लड्डू। तीसरे नहीं बन पाए तो दूसरा भी नहीं बने तो पहले तो है नहीं। चलो बहुत अच्छा। तीसरे प्रकार के बच्चे हमें बनना है तो सबसे बड़ा अच्छा साधन है पाठशाला। जो बच्चे रोज पाठशाला जाते हैं वो ये बच्चों इधर देखो, उधर कुछ नहीं मिलेगा अभी सबको। कल सब बच्चों के लिए महाराज जी ने बहुत अच्छी किट तैयार करी, मैजिक किट है वो। जो बच्चे के पास वो किट रहेगी ना उसका उसमें देखो, जो बच्चे ट्यूशन नहीं भी पढ़ेंगे ना, लेकिन उसमें जो पेन और पेंसिल है उससे आप लिखेंगे तो परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट में करके देखना। अभी टेस्ट सुनो, अभी टेस्ट चल रहे हैं सब बच्चों के। हाँ तो प्रैक्टिकल करके आज, लेकिन किट इसलिए नहीं दे रहे हैं। सुनिए, तीसरे प्रकार के बच्चे बनना है। अभी आपको एक फॉर्म देंगे, इसमें नाम आदि सब लिखना है। एक चीज़ हमने इसमें और जोड़ दी है। अभी आप लोगों का पुण्य योग से महाराज जी यहाँ पर है, तो वैसे आप रोज़ तो पाठशाला नहीं आ सकते, लेकिन यदि सप्ताह में 2 दिन भी आप महाराज जी की पाठशाला में आ सकते हो, इसमें एक और लिखना, सप्ताह में 2 दिन। चाहे जो बच्चे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन से 2 दिन आप आ सकते हैं स्वेच्छा से लिखेंगे। यदि हमारे पास 100 बच्चे होंगे प्रतिदिन तो महाराज जी इसकी क्लास लेंगे, नहीं है तो सप्ताह में 2 दिन मिलेंगे। यदि सोमवार मंगलवार कुछ बच्चे आ सकते हैं क्या, इसमें लिखना। बुधवार गुरुवार जो डेली 6 दिन आ सकते हैं तो भी लिखना। एक ये पॉइंट बाद में ध्यान आया हमें। तो जो बच्चे सप्ताह में कितने दिन महाराज जी की पाठशाला में आ सकते हैं इसमें लिख सकते हैं। चलिए, तो हमने कहा था फॉर्म आपको देंगे, ये भरना,
ये फॉर्म कल जमा करने वाले बच्चों को एक बढ़िया मैजिक किट यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें कॉपी, पेन, पेंसिल और बहुत अच्छी फाइल है। हाँ, तो ये आपको बता दिया, अपने को अच्छे बच्चे बनना है तो क्या करना होगा, प्रतिदिन पाठशाला आना होगा और अच्छे संस्कारों को हमारे जीवन में उतारना होगा। यहाँ पर इंदौर में बहुत मंदिरों में पाठशालाएँ चलती हैं, तिलक नगर जहाँ हम गए तो उदयनगर में भी पाठशाला, तिलक और सब जगह, और जहाँ जहाँ के बच्चे आए हैं वो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए नियमित पाठशाला। ए बच्चों देखो, अभी बैठो, और देखो अभी आप लोग पाठशाला में बच्चे कुछ बोतल लेकर के आए हैं। अब देखो मुनि महाराज अपने होते ना महाराज जी, दिन भर 24 घंटे में कितने बार पानी पीते बताओ? तो क्या अपन बिना पानी पिए 1 घंटे पाठशाला में नहीं बैठ सकते क्या? बैठना चाहिए। अच्छा, मुनि महाराज को क्या बोलते हैं? महाराज जी को नमोस्तु क्या बोलते हैं? और आरिका माता जी को और छुल्लक जी को। हाँ देखो हमारे 3 छुल्लक जी बैठे, 2 और छुल्लक जी हैं, 5 छुल्लक जी हैं, महाराज जी हैं। तो सबको ए बेटा देखो फिर पानी पीने लगी वो। अब बच्चे मम्मी से कहना महाराज जी की पाठशाला के समय पानी नहीं पिएंगे। 5 प्रश्न पूछे महाराज जी कह रहे, इसके बाद ये नमोकार मंत्र के जाप करने, वो सब एक साथ हाथ उठा देंगे, मुश्किल हो जाएगी। चलो हाँ पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। चलो अभी जो महाराज जी ने आपको एक, लेकिन सब हाथ उठाएंगे तो किसको देंगे? चलो मंत्रों में जो ध्यान से सुनेगा और जो पाठशाला यूनिफॉर्म पहना आएगा उसको पहले नंबर मिलेगा। अब पहली ध्यान से सुनो, नमोकार जो महामंत्र है, सुख पाने का एक तंत्र है। कितने अक्षर मात्रा पद है, कौन बता का जीत इनाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये बताओ, क्योंकि सबको मिले कितने अक्षर। हाँ अक्षर मात्रा और पद सब बोलेंगे तो सबका नंबर कैंसिल। एक भैया को एक बहन को ऐसा मिलेगा। चलिए अभी बैठो। अक्षर कितने? अक्षर 58 मात्राएं और 5 पद। बहुत बढ़िया। जो अब देख, हाँ बहुत अच्छा। चलो बहुत सुंदर, ताली जोरदार बजाओ। हाँ सुनो, ए बच्चे इधर देखो, जिसको आज ये इनाम मिला इधर देखो। ए गुड़िया देखो, सुनो बहन, ए चश्मा वाली, अब आपका नियम है, इसमें माला की गिनती होती है। अपने को दिन भर में ना कम से कम 27 बार रोज नमोकार मत पढ़ना। कितने बार? 27 बार। पक्का? चलो एक नियम। अगला प्रश्न है, हाँ अभी बांटना जब निकलेंगे तब। सुनो अगला प्रश्न ये है, महाराज जी ने आपको कहानी सुनाई थी और वो सब खड़े हो जाएंगे तो सब बैठो। खड़े किसी को नहीं होना, खड़े होने बाद में बच्चों को तो पूछेंगे नहीं। देखो हमें जाना है, अभी सामयिक पढ़ना है, 8 9 है। जो महाराज जी ने कहानी सुनाई थी उसमें एक बाबा जी का नाम लिया था, और वो बाबा जी जो थे कौन से नाम था उनका? क्या नाम था? 1 2 3 कहाँ के थे और क्या नाम था? कहाँ के थे और क्या नाम था? भैया लोगों से पढ़ो, इन लड़कों से सुनो। जी हाँ बोलो, ये इधर इधर। हाँ दे उसको 2 माइक, जो सामने बढ़िया सबको देखते हो, एक सब मोहल्ले से मिलेगा। हाँ। राजस्थान के थे और सूरजमुखी नहीं, सूरज बोलने दो। 1 2 3 4 से चले, पूरा नाम बोलना पड़ेगा है। चलो है? चलो ये नीले टी शर्ट, ये बच्चा बैच लगाया ना। पहले ए बच्चियों को नहीं, बच्चों के लिए बोल रहे हैं ना। बच्चों का प्रश्न है, बच्चों का प्रश्न है। ये भैया बच्चों, भैया ए जल्दी कर। आशीष इधर 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 इधर। वो छोटे बच्चे, वो चश्मा वाले बच्चे को, लड़के को, ये नीले। हाँ ये चश्मे वाला। खड़े हो जल्दी से, वो यहाँ वहाँ देख रहा। हाँ विराज। तुम्हारा नाम नहीं, बाबा जी का क्या नाम था? हाँ
बैठ जाओ। और कोई ये भैया बता रहा है ये जो बच्चे खड़े हैं ना उनको बात तो माइक आएगा ही नहीं। हाँ, जो आएगा नीचे- ही नहीं माइक। चलो ये मैं नहीं लाऊंगा माइक। दे दो कोई बच्चों को जो वो नीचे जो बैठा खड़े है। होगा वो नहीं लाएगा माइक। ये बोलो, ये सामने सामने बच्चा बोल रहा है ना, ये इसी को दे दो। अरे ये बच्चा आपके सामने। हाँ, खड़े हो जाओ। कोई नहीं, तुम नहीं, तुम बैठो ठीक। अरे कोई भी दे दो तीनों में। हाँ अरे भैया देओ ना। सूरजवल्ली हाँ, सूरजमल जी कहाँ के थे? कहाँ के थे? विजयनगर। उधर। चल एक काम करो, दोनों ने बताया, दोनों को दे देते हैं। क्या चलो, करो, हाँ। चलो अरे जल्दी चलो बजाओ ताली। वो राजस्थान के निवाई के सूरजमल जी बाबा जी थे। चलो ऐसा करो। 27वां नमोकान मंत्र पढ़ना और 1 महीने तक दिन में रात में नहीं खाना, चलेगा? चलो कौन यही है? जो खड़ा होगा उसको तो हाँ, अजनास का चलिए, बच्चा है। अंतिम। चलो अंतिम प्रश्न ये है। हाँ, क्या बताया था महाराज जी ने? बताया था रात में सब लोग खा सकते हैं। तो क्या खा सकते हैं? 1 2 3 4 5। वो पीछे जो बैठी ना, चश्मा लगा, यहाँ खड़े हो। आपसे हाँ बोल, तुम सब बैठो, किसी नहीं पूछा, पीछे नंबर चला गया। बोलो वो बेटी का नाम दो। बोलने मिलने ही नहीं चल रहा। कल महाराज जी ने बोला था कि अरिहंत जी के नाम का लड्डू, सिद्ध जी के नाम का घी और आचार्य जी के नाम की मिश्री का मिलाकर जो लड्डू खाएगा। हाँ ठीक है। आचार्य नहीं, थोड़ा सा ठीक कर लो उसको। आचार्य नहीं, और साधु जी। हाँ, साधु नाम बहुत की बढ़िया, मिश्री बजाओ मिलाई ताली। था, बहुत बढ़िया। चलो जाओ बेटा। अब हो गया ये फॉर्म। ये सब लोग जितने ले बच्चे खड़े हैं उनको कुछ भी इनाम नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा सबको, कल मिलेगा, व्यवस्थित किट मिलेगी। और सभी को फार्म भरना है। सभी के माता पिता यहाँ पर हैं। आपको जो बच्चे ये नहीं फार्म आए, दिया जा रहा दे दो भैया है। साहब। अगर फोटो हो जाए तो ठीक, फोटो हो जाए तो ठीक, अन्यथा फोटो नहीं हो तो कोई बात नहीं। कल सब लेके आना। सभी बच्चे और साथ पेरेंट्स अगर ये फॉर्म लेकर जाएं। और सुनो, आपके पास में अनामिका या छवि का मोबाइल नंबर है। आप अपने बच्चे की फोटो या बच्ची की फोटो खींच और सिद्ध नाम की, साधु नाम मिश्री को घोट घोट पी। हम रात में भी भोजन करते हैं। कौन ने कहा हम रात में भोजन नहीं करते? हम करते हैं। आप लोग करो चाहे नहीं करो, हम रात में 10 बजे 12 बजे 11 बजे जब भी नींद खुल जाए, अरिहंत नाम का लड्डू बनाते हैं, सिद्ध नाम का घी डालते हैं और साधु नाम का उसमें मीठा मिला के उसको खा लेते हैं। फिर कोई भूख प्यास नहीं लगती है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उपवास हो, 1 उपवास हो, 2 उपवास हो, कभी भी ये लड्डू आप हमेशा खा सकते हैं। अब महाराज जी से अपन निवेदन करेंगे। एक बार लड्डू दो ना, एक बार और बनवा। अरिहंत नाम फिर से करो, एक बार। सुनो, ये अरिहंत पुस्तक नाम आप लोग किट में मिलेगी। किट आज देना है या कल? आज नहीं, फिर आज कल नहीं। आप आएंगे ही नहीं। नहीं कौन कौन नहीं आएगा कल? हाथ ऊंचा करो। सब आए। कल कौन कौन नहीं आएगा? नहीं आए। अरे आप लोग सुनो तो। अच्छा चलो सुनो सुनो सुनो, अपन लोग एक खेल खेलते हैं। खेल खेलना है? डन। चलिए, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में, लेकिन टाइम हो जाएगा। कल खिलवाएंगे, आज नहीं। सुनो, आज तो महाराज जी जो बोल रहे हैं वो करेंगे अपन। नारे 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 बाबा ना। हाँ, वही उसी को ले रहा हूँ। अरिहंत नाम लड्डू सिद्ध नाम। चलिए एक साथ, अरिहंत नाम लड्डू। हाथ ऊंचा नहीं है, सब हाथों रोल बनाओ और लड्डू को खाओ। अरे अरिहंत नाम लड्डू। आपके पापा जी नहीं बोल रहे, आपकी मम्मी भी नहीं बोल रही। अरिहंत नाम लड्डू। श्रीपाल बोलो ना। और सिद्ध नाम घी,
और साधु नाम मिश्री को घोट घोट पी। महावीर कह गए सभी से, मैंने बोला था हम ऊंचा सुनते हैं। महावीर कह गए सभी से, अभी भी आवाज नहीं आई, इतना आए कि ये अरे त्रिपाल उड़ जाए उड़ जाए। महावीर कह गए सभी से, जैन वही कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। सुन लो विद्या गुरु की वाणी, आवाज धीरे हो गई। सुन लो विद्या गुरु की वाणी, ये टीचर नहीं बोल रही है। सुन लो विद्या गुरु की वाणी, कहती है ये जिनवाणी। भोजन दिन में करना चाहिए, पियो छान करके पानी, पियो छान करके पानी। आलू जो भी खाता है, भालू वो बन जाता है। प्याज अगर तुम खाओगे, जल्दी ही सड़ जाओगे। बाजार की आइसक्रीम जो खाए, सब खाते हैं, मुझे मालूम है, मैंने भी देखा है। हाँ, 56 दुकान पे, इंदौर की 56 दुकान पे। चलो तेज आवाज में, बाजार की आइसक्रीम जो खाए, मुर्गा मुर्गी वो बन जाए। खाते हैं जो रोज अचार, फुंसी होती उन्हें 1000। पाउच चुटकी खाओगे, छिप या तो तिथि नहीं रही, छिपकली बन जाओगे। होटल की जो खाते चाट, डॉग हवे सब मानव नाट। नैल बढ़ाते बड़े बड़े, राक्षस बनते खड़े खड़े। अब बहुत सारे हैं इसमें, आज समय हो रहा है इसलिए अपन इतना ही कि पटाखे जो भी जलाएंगे आतंकवादी कहलाएंगे। अब यहां पर हाथ रखेंगे अपने अपने सिर पर, मूड पे। हम सब इनको छोड़ेंगे। देखो एक भी माता पिता ने नहीं रखा, कैसे माता पिता है। हम सब इनको छोड़ेंगे। हम छुड़वा थोड़ी रहे, छोड़ेंगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में छोड़ देंगे। हम सब इनको छोड़ेंगे, सच्चे जैनी कहलाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ चलो, अब महाराज जी से निवेदन। महाराज जी अपन को सब कुछ बता रहे हैं, आप लोग फार्म के बारे में बता रहे हैं। शांति से बैठेंगे। हाँ, सभी अभी शांति से बैठेंगे, कोई भी बोलेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा। हाँ। ओम। गुरु वंदना से अपन प्रारंभ करते हैं। 10-15 मिनट में आपको सारी बातें समझना है, ठीक है। जो बच्चा बोलेगा ना, देखो जो गुरु महाराज जब सुनाते हैं पढ़ाते हैं, ओम। जो बीच में बोलता है, महाराज जी जब पढ़ाते हैं आपस में बात करते हैं ना, तो बता उनको तोतला बनना पड़ता। तोतला जानते हैं? बोलेगा टमाटर खाओ, टमाटर को क्या कहता वो? टमाटर खाओ। तो टमाटर खाने से शक्ति आती है, और तोतला क्या बोलेगा? टमाटर खाने से तत्ती आती है। तो किसको बनना तोतला? जिसको तोतला बनना वो बोलेगा नहीं, तो हमारी ध्यान से सुनेगा। पक्की?
मुंह में रखो उंगली, ताला लगाओ और चाबी हमारे पास दे दो। अब हाथ जोड़े, हम बोलेंगे तो उसको रिवाइज करना। बाकी गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में अखियों को खोल जरा, ज्ञान के उजाले में रख विश्वास पूरा। कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की मंगलाचरण में हम सब ने गुरु महाराज की वंदना की। अब एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। एक मम्मी पापा के 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? चलो इसके पहले एक प्रश्न पूछते हैं। डब्बू की मम्मी के 3 बच्चे, एक का नाम 1 किलो, दूसरे का नाम 2 किलो, तो तीसरे का नाम बताओ। तीसरे का नाम डब्बू था। कैसे पता आपको? हम ही ने बताया ना। चलो अच्छे से प्रश्न सुनोगे तो उत्तर में ध्यान आएगा। 3 बच्चे थे। मम्मी ने तीनों बच्चों को खाने के लिए क्या दिया? केला दिया। केला कैसे खाते हैं? छील करके। और जामफल कैसे खाते? बिना छीले, एप्पल बिना खिए। 2 बच्चों ने केला छीला और क्या किया? पहले बच्चे ने केले का छिलका रास्ते में फेंक दिया। कहाँ फेंका? दूसरे बच्चे ने केला खाया और छिलका डस्टबिन में डाल दिया, कचरे के डिब्बे में। तीसरे बच्चे ने केला खाया और छिलका हाथ में रख लिया। थोड़ी देर वहाँ से एक गाय निकली, काऊ गाय निकली अथवा बकरी निकली। तो उसने क्या किया? वो छिलका जो था ना, गाय को खिला दिया। गाय छिलका खाती कि नहीं खाती? केले का छिलका देखो कुछ बच्चे खाती है। आज खिला के देखना आप। गाय है ना, गाय जो है ना, केले का छिलका, केला को तुम खाना, छिलका गाय को खिलाना। बकरी खा लेती है। सुनो, हाँ खाती है गाय या बकरी। कल प्रैक्टिकल करके देखना ना। हाँ हाँ सुनो, तो क्या किया उन्होंने? पहले ने छिलका कहाँ फेंका? रास्ते में। दूसरे ने, तीसरे ने गाय को। तो एक पंडित जी, पाठशाला के जो पंडित जी थे, वो देख रहे थे तीनों बच्चों को। तो उन्होंने उनकी मम्मी से कहा, तुम्हारे तीनों बच्चे 3 प्रकार के हैं। पहला तो बच्चा है मूर्ख। पहला कैसा है? क्यों है? हाँ, उसने छिलका रास्ते में फेंका। कोई पीछे से बच्चा आएगा तो क्या होगा? उस पर पैर पड़ गया, फिसल जाएगा, सिर फूट जाएगा। अपना तो भला देगा किंतु दूसरे का बुरा हो सकता है, इसका बोध नहीं रखा। दूसरा बच्चा था समझदार। दूसरा कैसा था? क्यों? उसने मोदी जी का संदेश है स्वच्छ भारत, है ना? तो भारत स्वच्छ रहे तो छिलका यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, तो कहाँ फेंकना? तो वो था समझदार। और तीसरा बच्चा था उदार। उल्लू का दामे आ की मात्रा द और र, उदार। उदार माने जो अपना भी भला करे और दूसरों का भी भला करे। छिलका गाय, केला किसने खाया? बच्चे ने, तो उसका भला हुआ। और छिलका गाय को खिलाया तो गाय का भी तो पेट भरा ना, थोड़ा सा पेट भरा होगा। अब बताओ हम सबको कौन से प्रकार के बच्चे बनना है?